क्या कोई इंसान सिर्फ पैसे के लिए एक ऐसी जगह जाए जहां उसकी जान जा सकती हो? और क्या वो जाकर वापस आ जाए? और क्या वो वापस आने के बाद भी वो एक ही इंसान रहे जो गया था? ये सवाल है 1980 के साउथ कोरिया में एक टैक्सी ड्राइवर का, एक ऐसे आदमी का जिसे हिस्ट्री याद नहीं रखती, जो एक जर्मन जर्नलिस्ट को एक ऐसे शहर ले गया जहां सरकार अपने ही लोगों को मार रही थी, जहां न्यूज ब्लैकआउट था, जहां स्टूडेंट्स की लाशें सड़कों पर थीं, जहां दुनिया को कुछ नहीं पता था। और जिस जर्नलिस्ट ने उस सच को कैमरा में बंद किया, उसे दुनिया ने याद रखा। पर वो टैक्सी ड्राइवर, वो आज भी उन पन्नों में नहीं जिनमें हिस्ट्री लिखी जाती है। ये कहानी है उसी टैक्सी ड्राइवर की। मई 1980, सियोल, साउथ कोरिया। किम मैन सियोब सोंग कांग हो एक विडो थे, सिंगल फादर। उनकी एक छोटी बेटी थी जो घर पर अकेली रहती थी जब वो काम पर होते। रेंट कई महीनों से बाकी था। लैंडलेडी रोज तकाजा करती थी। मैन सियोब एक हार्ड वर्किंग आदमी था, पर उसके पास जगल करने के लिए बस इतना था जितना एक आम इंसान के पास होता है। उसके दिल में कोई बड़ी आइडियोलॉजी नहीं थी। वो अपॉलिटिकल था। जब स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते तो वो इन्वेस्ट नहीं होता था। इन बेकार लड़कों को और कुछ काम नहीं है, वो सोचता। वो बस चाहता था कि उसकी बेटी ठीक रहे और रेंट भर जाए। उसी सोल में एक दिन उसने एक टैक्सी ड्राइवर को बात करते सुना। एक जर्मन जर्नलिस्ट था जो 1,00,000 देने को तैयार था ग्वांगजू जाने के लिए, वापस आने के साथ। एक रात का काम। मैनसेब के कान खड़े हो गए। 1,00,000 का मतलब था कई महीनों का रेंट। उसने उस टैक्सी ड्राइवर से यह फेयर छीन ली। सीधे उस जर्मन जर्नलिस्ट के होटल पहुंचा। मैं लेकर जाऊंगा आपको। वो जर्नलिस्ट था जुर्गेन हिनजपेटर थॉमस क्रेचमैन, जो एआरडी जर्मनी का टीवी रिपोर्टर था और जो टोक्यो में पोस्टेड था। उसे ग्वांगजू से कुछ खबरें मिली थीं। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया था। कोई भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दी जा रही थी। हिंसपीटर जानना चाहता था सच क्या है। वो कैमरा लेकर ग्वांगजू जाना चाहता था। मैन सियोब को कुछ नहीं पता था कि वो जर्नलिस्ट है, कि ग्वांगजू में क्या हो रहा है, कि यह ट्रिप इतनी डेंजरस होगी। वो बस जाना चाहता था, पैसे लेना चाहता था, वापस आना चाहता था। दोनों सोल से निकले। सोल ग्वांगजू हाईवे पर जैसे जैसे आगे बढ़े, मैनसेब ने नोटिस किया कि चीजें नॉर्मल नहीं हैं। रोड ब्लॉक्स थे, पुलिस थी, आर्मी चेक पॉइंट्स थे। उसे पूरी बात समझ आई जब उन्हें हाईवे पर रोक दिया गया। ग्वांगजू के अप्रोच पर आर्मी ने एंट्री ब्लॉक कर रखी थी। मैन सियोब ने पैनिक किया। यहां कुछ बड़ा हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। हिंसपीटर ने उसे इंसिस्ट किया। मैन सियोब ने उससे झगड़ा किया। वो पैसे वापस करने लगा। हिंसपीटर ने उससे बात की। यह जरूरी है। मैन सियोब ने रिलैक्टेंटली एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढी, कंट्री रोड्स के थ्रू, और फाइनली किसी तरह एक चेक पॉइंट पर कन्विंसिंग करके ग्वांगजू के अंदर पहुंच गए। ग्वांगजू शहर में जो था वो मैन सियोब ने कभी नहीं देखा था। अक्टूबर 1979 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क chung ही की उनके ही स्पाई चीफ ने असैसिनेशन कर दी थी। उसके बाद जनरल चून डू ह्वान ने एक मिलिट्री कूप के थ्रू पावर ले ली। मार्शल लॉ डिक्लेयर हुई। यूनिवर्सिटीज बंद हुई। ऑपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हुए। ग्वांगजू के स्टूडेंट्स और सिटीजन्स ने इसके खिलाफ 18 मई 1980 को प्रोटेस्ट शुरू किया। मिलिट्री ने उन प्रोटेस्ट्स को क्रश करने के लिए ब्रूटल फोर्स यूज की। टीयर गैस, बीटिंग्स, लाइव एम्यूनिशन। स्टूडेंट्स मारे जा रहे थे, सिविलियंस मारे जा रहे थे। पूरा शहर एक बैटलफील्ड था और बाकी साउथ कोरिया को कुछ नहीं पता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यूज ब्लॉक कर दिया था। मैन सियोब और हिंसपीटर शहर में घुसे। मैन सियोब ने जो देखा उसने उसे शॉक कर दिया। सड़कों पर लाशें थीं, घायल लोग थे, स्टूडेंट्स रो रहे थे, आर्मी सोल्जर्स ब्रूटली बीट कर रहे थे। ये वो साउथ कोरिया नहीं था जो मैन सियोब सियोल में जानता था। वो घबरा गया। हम अभी निकलते हैं। हिंचपीटर कैमरा चला रहे थे, वो रुकने वाले नहीं थे। यहीं मैन सियोब की मुलाकात हुई जे-सिक रियू जून योल से, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, इंग्लिश बोल सकता था और जो हिंजपेटर के लिए ट्रांसलेटर बन गया। जे-सिक जेन्युइनली बिलीव करता था
कि वर्ल्ड को यह फुटेज देखनी चाहिए। उसने हिंस पीटर को एवरीवेयर गाइड किया, एक ऐसा लोकल गाइड जो अपनी जान का रिस्क ले रहा था, और था ह्वांग ताई सूल यू हैजिन, जो ग्वांगजू का लोकल टैक्सी ड्राइवर था, वार्म, ऑनेस्ट और डीपली कनेक्टेड टू हिज सिटी। उसने मैन सियोब को और हिनज पीटर को सेफ रहने में हेल्प किया। उसने लोकल नॉलेज यूज करके उन्हें कई डेंजरस सिचुएशंस से निकाला। मैन सियोब इनिशियली बस वापस जाना चाहता था, उसे बेटी की चिंता थी, उसे यह पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उसने कई बार हिंस पीटर से कहा, बस अब चलो। पर जैसे जैसे उसने और देखा, जैसे जैसे उसने उन स्टूडेंट्स की आंखों में देखा, जैसे जैसे उसने उन माओं को देखा जो अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं, कुछ बदलने लगा। वो मोमेंट आया जब आर्मी ने एक चेक पॉइंट पर उनकी फिल्मिंग का नोटिस किया। हिंस पीटर का कैप गिरा, जेसिक उसे उठाने गया, आर्मी ने उसे पकड़ लिया। एक सोल्जर ने गन उस पर पॉइंट की, फिल्म दो नहीं तो इसे शूट करूंगा। जेसिक ने मैन सियोब और हिनज पीटर की तरफ देखा, भागो। उन्होंने दौड़ लगाई। एक गन शॉट की आवाज आई, साइलेंस। फिर जेसिक की आवाज आई, भागते रहो। वो जवाब था इस बात का कि जेसिक अभी जिंदा था। मनसियोब और हिंस पीटर निकल गए, पर अगली सुबह जब मानसियोब ने शहर छोड़ने की कोशिश की, वांग तेसूल ने उसे फेक ग्वांगजू लाइसेंस प्लेट्स दिए ताकि वो आसानी से निकल सके। मैन सियोब शहर से बाहर निकला, एक रोड साइड ढाबा पर बैठा, टीवी पर न्यूज देखी। साउथ कोरियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट था, ग्वांगजू में कुछ नहीं हो रहा, सब शांत है। कुछ कम्युनिस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स ने थोड़ी ट्रबल की जो हैंडल हो गई। मैन सियोब ने टेलीविजन देखा और उसे रियलाइज हुआ दुनिया को कुछ नहीं पता, बाकी साउथ कोरिया को नहीं पता कि ग्वांगजू में क्या हो रहा है। वो फुटेज जो हिंज पीटर के कैमरा में थी, वो एकमात्र एविडेंस था जो वर्ल्ड को सच बता सकता था। मैन सियोब ने एक डिसीजन लिया, वो वापस गया ग्वांगजू, उसी शहर में, उसी खतरे में। बेटी घर पर थी, रेंट बाकी था, पर वो वापस गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे जेसिक की लाश मिली। वो लड़का जो इंग्लिश बोलता था, जो यंग था, जो जेन्युइनली बिलीव करता था, जो चला गया था। हिंज पीटर शॉक में था। मैन सियोब ने उसका हाथ पकड़ा, तुम ठीक हो? फिल्म निकालनी है। हाँ, निकालेंगे। उसके बाद जो हुआ वो फिल्म का सबसे हरिंगिंग सीक्वेंस था। आर्मी ने मैसिव असॉल्ट किया, ओपन फायरिंग, सिविलियंस मारे गए, हंड्रेड्स। मैन सियोब ने जो किया वो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपना टैक्सी यूज करके वॉन्डेड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो आदमी जो कहता था मुझे पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, वो अब उन वॉन्डेड प्रोटेस्टर्स को हॉस्पिटल ले जा रहा था। ह्वांग ताई सू और दूसरे ग्वांगजू टैक्सी ड्राइवर्स भी थे। उन सब ने मिलकर वॉन्डेड को ट्रांसपोर्ट किया, एक स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई प्लान नहीं था, कोई ऑन ऑर्डर नहीं था, बस ये फील था कि यह सही है। हिंस पीटर और मन सियोब को इवेंचुअली शहर से निकलना था, फुटेज को बाहर ले जाना था। आर्मी को पता था कि कोई फॉरेन जर्नलिस्ट है, चेक पॉइंट्स थे। मैन सियोब ने एक डेस्परेट प्लान बनाया। वो और हिंस पीटर निकले। एक चेक पॉइंट पर सोल्जर्स ने उन्हें रोका, ग्वांगजू टैग्स देखकर पहले जाने दिया। पर फिर एक ऑर्डर आया, फॉरेन जर्नलिस्ट्स को रोको। सोल्जर्स उनके पीछे भागे, एक हाई स्पीड चेस, मैन सियोब की टैक्सी, आर्मी व्हीकल्स। पर उसी मोमेंट में ह्वांग और दूसरे ग्वांगजू टैक्सी ड्राइवर्स आए। उन्होंने अपनी टैक्सीज आर्मी व्हीकल्स के सामने कर दी, बैरिकेड, ताकि मैन सियोब और हिंज पीटर निकल सकें। वो ग्वांगजू ड्राइवर्स जो अपने शहर के लिए खड़े थे, उन्होंने एक ऐसे ड्राइवर की मदद की जो सियोल से आया था। यह ब्रदरहुड था, यह सॉलिडेरिटी थी। मैन सियोब और हिंस पीटर सोल एयरपोर्ट पहुंचे। हिंस पीटर को जापान जाना था, फुटेज वहां से ब्रॉडकास्ट होनी थी। एयरपोर्ट पर भी टेंशन थी, गवर्नमेंट एजेंट्स थे, पर हिंस पीटर किसी तरह निकल गया। फुटेज दुनिया तक पहुंची, ग्वांगजू मैसेकर वर्ल्ड न्यूज बना, साउथ कोरियन गवर्नमेंट का झूठ एक्सपोज हुआ। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हिंज पीटर ने मैन सियोब से कहा, मुझे तुम्हारा नाम और नंबर दो, मैं फिर मिलना चाहता हूं। मैन सियोब ने उसे एक सिगरेट ब्रांड का नाम दिया, किमसाबॉक, और एक फेक नंबर।
हिंजपेटर सालों तक उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढता रहा। वो उसे नहीं मिला। फिल्म का एपिलॉग। हिंजपेटर ईयर्स बाद साउथ कोरिया आया। कंट्री डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। उसे जर्नलिज्म का एक अवार्ड मिला। उसने अपनी स्पीच में उस टैक्सी ड्राइवर को थैंक किया। किम सा-बॉक, जहां भी हो, शुक्रिया। और उसी वक्त एक ऑर्डिनरी टैक्सी में एक बूढ़ा ड्राइवर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें हिंस पीटर का नाम था। वो मुस्कुराया और आगे चला गया। फिल्म का एंडिंग एक रियल वीडियो क्लिप के साथ है। जुर्गेन हिंस पीटर खुद, जो 2016 में मर गए थे, उनका एक रिकॉर्डिंग जिसमें वो उस टैक्सी ड्राइवर को याद कर रहे थे। मैं उनसे एक बार और मिलना चाहता था। एक नए साउथ कोरिया में उनकी टैक्सी में बैठना चाहता था। वो रियल फुटेज, वो रियल लॉन्गिंग इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले गई। रियल लाइफ में किम मन स्योब का असली नाम किम सा-बॉक था। वो 1984 में लिवर कैंसर से मर गए। हिंस पीटर उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। किम सा-बॉक के एशेस को मई 18 नेशनल सेमेट्री में रखा गया है, जहां ग्वांगजू अपराइजिंग के विक्टिम्स हैं। एक ड्राइवर जिसने जानबूझकर या अनजाने में हिस्ट्री बनाई। अ टैक्सी ड्राइवर 2017 एक ऐसी फिल्म है जो आपको फर्स्ट हाफ में हंसाती है और सेकंड हाफ में रुला देती है। सॉन्ग कंग हो ने मन स्योब को एक ऐसे आदमी की तरह प्ले किया जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, जो फ्लॉड है, जो सेल्फिश शुरू होता है, जो डरता है, जो भागना चाहता है, पर जो अंत में वो करता है जो करना था। इसीलिए वो एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है। इसीलिए 12 मिलियन साउथ कोरियंस ने यह फिल्म थिएटर में देखी, क्योंकि वो मैन स्योब में खुद को देखते थे। एक ऑर्डिनरी इंसान जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में था, जिसने चूज किया कि वो किस तरफ रहेगा। हिस्ट्री हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो कैमरा के सामने थे, पर इस फिल्म ने उसे याद किया जो कैमरा के पीछे था, जो ड्राइवर था, जो बस पैसे के लिए गया था और जो वापस इसलिए गया क्योंकि उसे पता था कि यह सही था। यही था ए टैक्सी ड्राइवर।